लेकिन आत्मा को बलवान करो। आत्मा बलवान कैसे होगी? कैसे होगी आत्मा बलवान? ध्यान दें, आत्मा को अगर बलवान करना चाहते हो तो अपने निस्वरूप का बोध करो। और यही प्रभु श्री राम सीता मैया से कहते हैं, सुख दुख उन्हें एक समान होता है जिनकी आत्माओं में बल होता है। ये मैं जान रहा हूं, ये पति वियोग तुम नहीं सह सकती हो, लेकिन सह सकती हो। अपनी आत्मा में बल लाओ, अपने निज रूप का बोध करो, तो सारे दुख धूल समान हो जाएंगे। सीता मैया कहने लगी, सुनो स्वामी, अब राज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, यदि आप प्रभु रमाएंगे, यदि आप प्रभु रमाएंगे, तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। अब मैं राज छोड़ करके कहती हूँ, मैं आपके चरणों को छोड़ के रहने वाली नहीं हूँ। आप भभूत रमाएंगे तो मैं भी भस्म बनूंगी, आप वनवासी बनोगे तो मैं वनवासी, आप योगी तो मैं योगी, आप तपस्वी में तपस्वी। स्वामी हाथ जोड़ करके रोने लगी सीता मैया, मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी, मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी। और आपको कौन से मंदिर की पुजारी बनना है? इस मंदिर की, जो आपका ये हृदय रूपी मंदिर है ना, इस मंदिर में अलखनाथ भगवान है, और हकीकत में वही सबके सच्चे पति हैं, जो सबके अंदर बोलने वाले बैठे हैं, जानने वाले बैठे हैं। आत्मा अजर अविनाशी है, तो आत्मा को अगर इस तन से अलग करके देख लो तो इस शरीर का कोई पति बनने के लिए तैयार है? तो शरीर ने पति माना है कि आत्मा ने पति माना है? यहाँ जब शादी होती है तो पति शरीर मानता है कि आत्मा मानती है? ये प्रश्न है जागृत। और आत्मा पति, आत्मा है अजर अमर विनाशी, आत्मा, और तुमने, इस आत्मा ने शरीर को पति माना है कि आत्मा को? यही भ्रम है थोड़ा सा। बात तो सच्ची है, स्वीकारा तो तुम ही नहीं है, लेकिन बीच में एक झूठ का अज्ञान रूपी अंधेरा खड़ा कर लिया और नाशवान को अपना पति मान लिया। और नाशवान आपका कभी पति हो ही नहीं सकता। आत्मा ने पति माना, लेकिन मान लिया किसे? नाशवान को। और जबकि माना है अविनाशी को ही, लेकिन बीच में नाशवान पति खड़ा कर लिया, जिसकी कोई औकात नहीं, जो कुछ जानता भी नहीं, उसका कोई वजूद भी नहीं है। अच्छा, पति ने भी पत्नी माना है तो शरीर को माना है क्या? शरीर को भी पत्नी मान सकता है? माना तो उसी को है, लेकिन भ्रम है, अज्ञान है। यही अज्ञान का पर्दा हट जाए तो वास्तविक जो हमारे अंदर अलखनाथ भगवान है ना, वो पति रूप में आत्मा रूपी पत्नी को मिल सकते हैं। तो आज सीता मैया भी राम से कहती है, इस मंदिर की मैं हूं पुजारी। तो उस मंदिर में जो शरीर राम का है, उस मंदिर के अंदर बोलने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? उसी की तो पुजारी नहीं, मंदिर का कोई पुजारी बनता है। मंदिर के अंदर अगर मुहूर्त ना हो तो मंदिर की कोई पूजा करेगा? कहती है, मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी, मेरे प्रभु वर तुम ही तो हो, और मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी हो, मैं हूँ इस मंदिर की पुजारी, और मेरे प्रभु वर तुम ही तो हो, और मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। मैं चातक ईश्वर भेद को, और मुझे चकोर के तुम चंद्र, और मैं नलनी हूँ
मैया ने कहा। तब तक कौशल्या मैया को होश आ गया और कहने लगी तू जा रहा है के की आज्ञा से और ये तेरे साथ जाएगी मेरी आज्ञा से। राम जी चुप हो गए। इतने में क्या हुआ, तब तो लखन लाल भी आ जाते हैं और लखन लाल आ जाते हैं राम जी के पास। राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो हाथ फैला करके गले लगा लिया। लखन लाल रो रहे, भैया आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मुझे भी साथ में लेकर के चलो। तो राम जी कहने लगे यहाँ भी तो कुछ सेवा करने के लिए चाहिए। इस समय दुख का माहौल है, शोक का माहौल है। पिताजी भी शोका तो है, माता जी ही मलिन मन है, तो इनकी भी सेवा करने के लिए कोई चाहिए। तब तक लखन लाल कहने लगे भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, आप मेरे इस भवसागर में जहाज हैं और मैं वो कागा हूँ जो इस जहाज पर बैठा हुआ हूँ। अगर जहाज से उड़ गया तो मैं कहाँ बैठूंगा। तो आइए लखन लाल किस प्रकार से कहते हैं, अपने दर्द को ध्यान दीजिएगा। बड़े कहते हैं, हे मेरे बड़े भाई, अरे हे मेरे बड़े भाई, मैं साथ ही चलूंगा। और सेवक हूँ सर्वदा का, और सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूँगा। कैसे न ले चलोगे और जा भी सभी सकोगे, चलोगे जा भी सभी सकोगे। सामन तुम्हारा जब मैं और सामन तुम्हारा जब मैं करके हम लूंगा। अपना हृदय निकाल करके लखनलाल ने रख दिया। तब तक सुमित्रा मैया आई और कहा आप जा रहे हो मझली बहन की आज्ञा से, सीता जा रही है बड़ी बहन की आज्ञा से और ये लखन जाएगा मेरी आज्ञा से। तो कथा का विराम यहीं पर विराम दिया जाता है। इससे आगे कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे और कल कथा की पूर्ण होती है। और ये रामचरित्र के माध्यम से आपको राम कथा का रसोपान कराया जा रहा है। रामचरित्र के माध्यम से आपको राम कथा का रसोपान यानी सत्संग का
रसोपान कराया जा रहा है, सत्संग रूपी ज्ञान रूपी गंगा में स्नान कराया जा रहा है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है अपने निज स्वरूप का बोध करना, हमारे मानव जीवन का क्या लक्ष्य है इसका बोध करना। तो आइए एक भजन महिमा के द्वारा सुनते हैं और उसके बाद आरती।